सीरिया में 14 साल से चल रहे भयानक युद्ध के बाद सबसे बुरा हाल महिलाओं का है। द यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के मुताबिक मार्च 2011 से सीरिया का संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 50,000 महिलाओं के साथ यौनाचार की घटनाएं हुई। इन महिलाओं को सामाजिक रूप से कलंकित किया गया और उन पर अपने घर छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि महिलाओं को बंदूकधारी भी निशाना बना रहे हैं और बच्चों समेत उनका इस्तेमाल मानव सुरक्षा कवच के रूप में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का अपहरण, कैदियों की अदला बदली और बदला लेने की रणनीति सी बन गई है। महिलाओं के खिलाफ यौनाचार और सामूहिक यौनाचार जैसे अपराध आम हो गए हैं। हर ग्रुप किसी गांव और विरोधी ग्रुप के इलाके पर कब्जा करके महिलाओं के साथ यही करता है। महिलाओं पर लगा यह धब्बा उनको सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बना देता है। इस कारण उन पर अपना क्षेत्र छोड़कर चले जाने का दबाव होता है। सीरिया में आम लोगों की जिंदगी नरक कैसे बनी? शिया सुन्नी रूस अमेरिका की सीरिया में लड़ाई। सीरिया में जहां मुस्लिम शिया सुन्नी ताकतें खतरनाक अमेरिकी और रूसी हथियारों से एक दूसरे को मार रहे हैं, वहीं अमेरिका और रूस शिया सुन्नी दोनों को मार रहे हैं। कुर्द आईसिस और तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं तो तुर्की कुर्दों और शियाओं दोनों पर हमला कर रहा है। सीरिया की इस भयानक लड़ाई में सीरिया के आम लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की तो लगता है जैसे सीरिया में कोई जिंदगी ही नहीं है। वहीं युवा पुरुष या तो डर से छुपे हुए हैं या फिर मारे जा रहे हैं सत्ताधारी और विरोधी गुटों द्वारा। गोलियों और बमों की आवाजों ने बच्चों में ऐसा गम बिठा दिया है कि वो जब तक पूरी जिंदगी जिएंगे तब तक उन्हें गोली पटाखों की छोटी सी आवाज भी डरा देगी। महिलाओं की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। दो गुटों की लड़ाई में सबसे बुरा खामियाजा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। वैसे तो इस्लामिक गुट धर्म की लड़ाई के नाम पर सबसे भयानक त्रासदी महिलाओं पर ही लाते हैं। इस्लामिक गुट जब निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं तो पहले पुरुषों को खत्म करते हैं, फिर महिलाओं को यौन गुलाम बनाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। कुछ महिलाओं को उनके बच्चों के साथ बेच दिया जाता है तो कुछ को ये तथाकथित इस्लामिक लड़ाके खुद की यौन गुलाम बना लेते हैं। महिलाओं को अपने घर से निकलने के बाद इस सबसे बुरी जिंदगी से गुजरना पड़ता है। पता ही नहीं होता वो कितने पुरुषों की रखेल बनाई जाती हैं और कितने जगह बेची जाती हैं। ऐसी ही बहुत सी महिलाएं सीरिया में आज भी नरक की जिंदगी गुजार रही हैं। बुजुर्गों को मार दिया जाता है क्योंकि वो किसी के काम के नहीं होते। ऐसा ही कहर बरपाया जाता है आम लोगों पर सीरिया में। तो चलिए कुछ कहानियां आपको बताते हैं ऐसी ही लोगों की जो सीरिया में भयानक नरक से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ न तो कोई मानवाधिकार है और न ही कोई नियम कानून। जैसा जिसको पसंद आता है अपनी ताकत के दम पर वो वैसा कर रहा है और करा रहा है। सीरिया में कुल जनसंख्या 2.32 करोड़ है। 5 लाख लोगों से ज्यादा सीरिया में चल रहे भीषण युद्ध में मारे जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा परिवार सीरिया छोड़ चुके हैं। बच्चों को भोजन मिलने के मामले में सीरिया मिडिल ईस्ट में सबसे बदतर है। मतलब भुखमरी की दशा बच्चों में यहां सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिलाएं सीरिया में गुलाम हैं और बंदी गृहों में जीवन बिता रही हैं गुलामी वाला। 2011 से चल रहे युद्ध के 14 सालों में आम लोगों की सबसे ज्यादा मौत सीरिया में हुई है। 2023 में आए भूकंप ने बची खुची जिंदगियों को भी जहन्नुम बना दी। सीरिया सुन्नी बहुल देश है लेकिन सत्ता शिया शासक तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद के पास है। सुन्नियों के चरमपंथी गुट शिया शासक असद के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीरिया में राजधानी दमिश्क पर शिया राष्ट्रपति की फौज का कब्जा है तो देश के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो और इदबिल पर सुन्नी विरोधी गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। सीरिया के कुछ हिस्सों पर कुर्दों का कब्जा है तो कुछ पर तुर्की का कब्जा है। सीरिया में कुछ पहाड़ों और गांवों पर आईसिस यानी बगदादी के आतंकी गुटों का कब्जा है जहां उन्होंने अपनी जेल बना रखी है और वो महिलाओं को गुलाम बनाकर अपने लिए रखते हैं। सीरिया में इजराइल भी हमला कर रहा है तो रूस अमेरिका भी। सीरिया में 14 साल से चल रहे भयानक युद्ध के बाद सबसे बुरा हाल महिलाओं का है। द यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के मुताबिक मार्च 2011 से सीरिया का संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 50,000 महिलाओं के साथ यौनाचार की घटनाएं हुई। इन महिलाओं को सामाजिक रूप से कलंकित किया गया और उन पर अपने घर छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि महिलाओं को बंदूकधारी भी निशाना बना रहे हैं और बच्चों समेत उनका इस्तेमाल मानव सुरक्षा कवच के रूप में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का अपहरण, कैदियों की अदला बदली
और बदला लेने की रणनीति सी बन गई है। महिलाओं के खिलाफ यौनाचार और सामूहिक यौनाचार जैसे अपराध आम हो गए। हर ग्रुप किसी गांव और विरोधी ग्रुप के इलाके पर कब्जा करके महिलाओं के साथ यही करता है। महिलाओं पर लगा यह धब्बा उनको सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बना देता है। इस कारण उन पर अपना क्षेत्र छोड़कर चले जाने का दबाव होता है। लेकिन कुछ महिलाओं के पास तो परिवार के साथ चले जाने का भी विकल्प नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया में जारी संघर्ष में लगभग 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख से ज्यादा सीरियाई देश छोड़कर जा चुके हैं। ये तो जिंदगी उनकी है जो वहां पहले से रह रहे थे, लेकिन इनसे भी भयानक जिंदगी उन महिलाओं की है जो आईसिस द्वारा बंधक बनाकर या फिर प्यार के जाल में फंसाकर यहां लाई गई और अब उनकी जिंदगी नरक बन गई है सीरिया के शिविरों और जेलों में। सीरिया के अलहोल शिविर में अराजकता, हताशा और हर ओर खतरा सा दिखाई देता। यहाँ ज्यादातर महिलाएं आईसिस चरमपंथियों द्वारा उनके परिवार के पुरुषों को मारकर गुलाम बनाकर लाई गई हैं। ऐसे में इन महिलाओं के साथ ये लोग जैसा क्रूर व्यवहार करना चाहते हैं वैसा करते हैं। इस शिविर में इस्लामिक स्टेट के विदेशी लड़ाकों की कुछ पत्नियां और बच्चे भी रहते हैं। टेंटों के इस शहर में रहने वाले लोग हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों, निगरानी टावरों और कांटेदार बाड़ों से घिरे हुए रहते हैं। विशाल रेगिस्तान में फैला यह शिविर कामिशली शहर के पास स्थित अल मलिक्याहा से 4 घंटे की दूरी पर है। यह उत्तर पूर्वी सीरिया में सीरिया तुर्की की सीमा के पास मौजूद है। यहाँ रहने वाली महिलाएं काले कपड़े और नकाब पहनती हैं, कई इनसे अलग है। वहीं बाकियों का व्यवहार और स्वभाव दोस्ताना मालूम नहीं पड़ता। सब्जियों की छोटी सी मंडी के पास के एक कोने में चिलचिलाती धूप से बचती हुई कई महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। वो सभी पूर्वी यूरोप की रहने वाली हैं। वो महिलाएं इसके लिए अपने पति को जिम्मेदार बताती हैं। उनके कहने का अर्थ यही था कि पति के आईसिस में शामिल होने के चलते वो हजारों मील दूर और हजारों को प्रताड़ित करने, मारने और गुलाम बनाने वाले संगठन के तहत रहने वाले पहुंची हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी एक ही गलती थी कि वो गलत इंसान के प्यार में पड़ गई। आईसिस आतंकियों की पत्नियों की यह सामान्य कहानी है। ऐसा इसलिए कि वो क्रूर और अपने खास उद्देश्यों के लिए काम करने वाले संगठन से खुद को अलग करना चाहती है। इन महिलाओं के पति या तो मारे गए, कैद में हैं या लापता हो गए और ये सब अपने बच्चों सहित वहीं फंस गई हैं। इन्हें कोई भी देश अपने यहाँ रखना नहीं चाहता। इस शिविर में विदेशी आईएस लड़ाकों के 2500 परिवारों सहित कुल 60,000 लोग रहते हैं। यहाँ कई लोग 2019 में बगुज में आईएस की हार के बाद से ही रह रहे हैं। महिलाएं बहुत सावधानी से बात करती हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी का भी ध्यान इनकी ओर आकर्षित न हो ताकि इन्हें इसके गंभीर नतीजे न झेलने पड़े। हालांकि ये सब सुरक्षा कर्मियों की परवाह नहीं करती। शिविर के अंदर कट्टरपंथी अभी भी इस्लामिक स्टेट के नियम लागू कर रहे हैं। इन लोगों द्वारा कट्टरपंथी नियमों और क्रूरता के लिए यहाँ लगभग हर दिन एक महिला मार दी जाती है। कुर्दों के नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन शिविरों का प्रबंधन करती है। उनके लिए इस शिविर की हिंसा और कट्टरता चिंताजनक है। उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्दों का नेतृत्व मानता है कि अल होल के शिविर में इस्लामिक स्टेट का शासन अभी भी है। महिलाओं पर हिंसा की ज्यादातर घटनाओं के लिए कट्टरपंथी महिलाएं जिम्मेदार हैं। ये महिलाएं ही कट्टरता में दूसरी महिलाओं को मरवा डालती हैं। यहाँ रोज मार दिया जाता है 1-2 लोगों को। लोग जब आईसिस की विचारधारा को नहीं मानते तो वो तंबुओं को जला देते हैं। कट्टरपंथी विचारों को वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। शिविर में हर जगह बच्चे हैं। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप से अपने माता पिता के साथ आए हैं। इनके माता पिता इस्लामिक स्टेट के शासन में रहने के लिए सीरिया आए थे। उनके पास करने को बहुत कम काम है। इन जेल खानों में जाने वाले रिपोर्टर ने हमें बताया कि शिविर में विदेशी हिस्सों से गुजरते वक्त कई छोटे बच्चों ने हमारी गाड़ी पर पत्थर चलाए। इससे एक खिड़की का शीशा टूट गया। कार में बैठे सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे। ऐसा होना आम बात है। मतलब बच्चे पहले से ही इन्होंने अपराधी बना दिए हैं। बच्चों को कट्टरता बचपन से ही सिखाई जा रही है इन शिविरों में। फिर आप सोचिए, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो न तो इनमें कोई मानवता होगी और न ही कोई महिलाओं और आम इंसानों के लिए दयालुता। मतलब ये शिविर एक तरह से आने वाले समय के खूंखार आतंकी बना रहे हैं। इन शिविरों में बच्चे सबसे खतरनाक जीवन जीते हैं। यहाँ ज्यादातर बच्चों ने लड़ाई के सिवा कुछ नहीं देखा है।
हमें रिपोर्टर बताते हैं कि बाकी बच्चे बिना किसी काम के तंबू के बाहर बैठे हमें घूरते हैं। इराक और सीरिया में आईसिस ने अपने इलाके बचाने की जोरदार कोशिश की और उस दौरान इनमें से ज्यादातर बच्चों ने कल्पना से भी परे कठिन समय का सामना किया है। इनमें से कई लड़ाई के सिवा कुछ और नहीं जानते और कभी स्कूल भी नहीं गए। कई बच्चों के लगे चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर हमें बताते हैं कि मैंने देखा कि एक कटे पैर वाला लड़का ऊबड़ खाबड़ और धूल भरे रास्ते पर मुश्किल से कहीं जा रहा था। सबको सदमा और नुकसान झेलना पड़ा है। ज्यादातर बच्चों के माता पिता में से कम एक नहीं है। शिविर में बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं और भी उपाय किए गए। बड़े लड़कों को संभावित खतरों के रूप में देखा जाता है। जब वे किशोर हो जाते हैं तो उन्हें उनके परिवार से दूर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। एक तय उम्र का हो जाने पर वे अपने और दूसरों के लिए खतरा हो जाते हैं। इसलिए इन बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जरिए ये बच्चे अपनी मां के संपर्क में रहते हैं। ये बच्चे सेव चिल्ड्रन स्कूल में भी जाते हैं। कुछ ये बर्बादी, बमबारी और युद्ध की तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ आशावादी चीजें जैसे खुशी, फूल, घरों आदि की तस्वीरें बना रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता कि ये बच्चे वहां से कैसे निकलेंगे या उनका भविष्य क्या होगा। सोचिए, आज हम भारत जैसे देश में बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसी ही जिंदगी हमारे पूर्वजों ने देखी है भारत में, जब भारत में ऐसे ही आक्रांताओं का हमला हुआ करता था। हमारी महिलाओं और बच्चों ने भी ऐसा ही समय देखा है भारत में। लेकिन भारत में आज कुछ लोग ऐसे लोगों को समर्थन करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों से हम सबको सावधान रहना होगा भारत में, क्योंकि भारत के पड़ोस में और भारत के कुछ हिस्सों में कुछ खतरनाक ट्रेंड शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, भारत को ऐसे ही खुशहाल बनाने के लिए आप सब आगे आएं और अपने देश व परिवार के लिए जिएं और सुकून से रहें। जय हिंद।